तहकीलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। इसी शहर में रहता तथा एक मशहूर जासूस आर्यन, उसकी तेज नजर और तेज दिमाग के सामने बड़े बड़े अपराधी भी टिक नहीं पाते थे। एक दिन देर रात आर्यन को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हेलो क्या आप जासूस आर्यन बोल रहे हैं? यहाँ मैं नहीं बोल जा रहा हूँ। आप कौन? मेरा नाम सीमा है। मेरी बहन कल रात से गायब है वो, और मुझे लगता है कि उसका अपहरण हो गया है। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जो कुछ ही देर में आर्यन सीमा के घर पहुंचे। या घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सीमा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ है? कल रात आर्यन ने पूछा। सीमा ने बताया, मेरी बहन पूजा रात को अपने कमरे में थी। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो वो गायब थी। खिड़की खुली हुई थी और फर्श पर एक अजीब सा निशान था। आर्यन ने तुरंत कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे फर्श पर कुछ जूते के निशान मिले जो सामान्य नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बूट पहनकर आया हो। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। वहां मिट्टी में कुछ गहरे निशान थे। उसने अंदाजा लगाया कि अपराधी इसी रास्ते से अंदर आया और पूजा को लेकर चला गया। आर्यन ने तुरंत अपने सहायक रोहन को फोन किया। रोहन, मुझे शहर के सभी संदिग्ध लोगों की लिस्ट चाहिए, खासकर वो लोग जो हाल ही में जेल से छूटे हैं। रोहन ने कुछ ही देर में जानकारी भेज दी। उस लिस्ट में एक नाम था विक्रम। विक्रम एक खतरनाक अपराधी था जो हाल ही में जेल से छूटा था और अपहरण के मामलों में शामिल रहा था। आर्यन को शक हुआ कि इस केस के पीछे विक्रम का हाथ हो सकता है। उसने तुरंत विक्रम के पुराने ठिकानों की जांच शुरू की। जांच करते करते उसे एक पुराना गोदाम मिला जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। गोदाम के आसपास कोई नहीं था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। आर्यन ने चुपके से अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी कि वो पूजा थी। वहीं पास में विक्रम खड़ा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, काम हो गया है, अब पैसे तैयार रखो। आर्यन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाया, विक्रम, ये खेल खत्म हो गया है। विक्रम चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच थोड़ी झड़प हुई, लेकिन आखिरकार आर्यन ने उसे काबू में कर लिया। आर्यन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूजा को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आर्यन से कहा, आपने मेरी बहन को बचा लिया, तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यह मेरा काम है, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। ताकि बस उसे खोजने की जरूरत होती है। जो कुछ दिनों बाद जब आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था, उसे एक और केस की फाइल मिली। फाइल के ऊपर लिखा था, रहस्यमयी हत्या, कोई सुराग नहीं। आर्यन ने फाइल खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है एक नया रहस्य मेरा इंतजार कर रहा है।